तो दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आज के क्लास में। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंक गणित के बारे में। अंक गणित से संबंधित पहले भी बहुत सारे एपिसोड्स इस चैनल पर आ चुके हैं। आशा है आप लोगों ने वो सारे एपिसोड्स देखे होंगे, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। इस चैनल पर आपको मानसिक दक्षता परीक्षण संबंधी 70 से अधिक एपिसोड्स अभी मिल जाएंगे, और आगे बहुत सारे आने वाले हैं, और बहुत जल्दी भाषा परीक्षण संबंधी एपिसोड्स भी आएंगे। तो तीनों ही विषयों की तैयारी एक ही चैनल पर एक ही जगह जुड़कर आप आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज के क्लास की ओर बढ़ते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। स्टूडेंट्स वेंट ऑन अ पिकनिक, दे कलेक्टेड ₹2160। If each student gave ₹45, the number of students was, and these are the answer options: 48, 42, 45 and 50। प्रश्न कह रहा है कि कुछ छात्र एक पिकनिक पर गए और आपस में उन्होंने कुछ पैसा जमा किया, और वो राशि थी 2160 रुपये। यदि प्रत्येक छात्र ने 45 रुपये दिए तो बताओ छात्रों की संख्या क्या थी, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं। तो स्पष्ट है कि छात्रों द्वारा जमा की गई कुल राशि सम कलेक्टेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनटू डोनेशंस बाय ईच स्टूडेंट। ठीक है, यानी कि जमा की गई कुल राशि बराबर छात्रों की संख्या गुणे प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि। यानी कुल राशि जो जमा हुई वो कितनी थी? 2160, और ये किसके बराबर होना है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि छात्रों की संख्या, और गुणे प्रत्येक छात्र द्वारा दी गई राशि, और वो राशि थी 45, यानी कि 2160 बराबर छात्रों की संख्या गुणे 45। तो छात्रों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 2160 बटे 45। अब 45 को हम 9 से काटेंगे तो 5 नीचे आएगा, और अगर हम 2160 को 9 से काटेंगे तो 240 ऊपर आएगा, यानी कि 240 बटे 5। अब हम 5 से 240 को काटेंगे तो आएगा 48, यानी कि छात्रों की संख्या कितनी थी? 48। और ये हमारे उत्तर विकल्प में कहाँ पर है? यहाँ पर है। हमारा उत्तर विकल्प क्या होगा? ई। What should be subtracted from the product of 133 and 80 to get 10,600? प्रश्न कह रहा है कि 133 और 80 के गुणनफल से कितनी राशि घटाई जाए कि प्राप्त राशि 10,600 हो। ठीक है, और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं: 140, 40, 60 और 160। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे? 133 और 80 का गुणनफल ज्ञात करेंगे, यानी हमने लिख दिया 133 गुनी 80। अब इसको गुना करोगे तो थोड़ा कठिन लगता है, तो चलो हम 133 को थोड़ा और सरल तरीके से लिखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो 133 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 जोड़ 30 जोड़ 3, ये कितना हुआ? 133, और गुने 80 की जगह हमने लिख लिया गुने 80। अब चलो प्रत्येक इसमें से प्रत्येक को हम 80 से गुना करेंगे और सबको आपस में जोड़ देंगे। तो 80 गुने 100 बराबर 8000, 30 गुने 80 बराबर 2400, और 3 गुने 80 बराबर 240। अब 8000 जोड़ 2400 जोड़ 240, 8000 और 2400 हो गया कितना? 10,400, और उसमें 240 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 10,640। अब आप ही बताओ कि इस 10,640 में से कितना घटाओगे तो आपको 10,600 प्राप्त हो जाएगा। ओबियस है कि अगर हम इसमें से ये 40 घटा लें तो हमें कितना मिल जाएगा? 10,600। इसीलिए वो राशि जो हमें घटानी है इसमें से वो है 40, और वही हमारा उत्तर है। और ये उत्तर हमें कहाँ मिलता है? किस विकल्प में? यहाँ पर बी में। तो हमारा उत्तर कौन सा हुआ? बी। ये रहा हमारा प्रश्न। सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6 इज, एंड दीज आर दी ऑप्शंस 5, 6, 12 एंड 36। प्रश्न कह रहा है कि 6 के सभी गुणकों का योग कितना होगा?
और ये हमारे उत्तर विकल्प है 5, 6, 12 और 36। अब सबसे पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो आपको पहले जब हमने फैक्टर्स पढ़ाया था तो बताया था कि किसी भी संख्या के 2 फैक्टर तो होते ही होते हैं, एक तो वो संख्या खुद और दूसरा 1। तो सबसे पहले वो 2 फैक्टर्स लिख लेते हैं, 1 और 6। अब 6 को अगर आप तोड़ोगे तो ये आएगा 2 गुने 3 बराबर 6, यानी कि 2 और 3 भी क्या है, 6 के फैक्टर्स हैं। तो हमने उनको भी लिख लिया। तो अब हमारे पास कितने फैक्टर्स हो गए, 1, 6, 2 और 3, यानी कि 6 के कुल कितने फैक्टर्स होते हैं, ये 4 होते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि 6 के सभी फैक्टर्स का योग बताओ। अब ये 4 फैक्टर्स हैं, इनका योग क्या होगा, 1 जोड़ 6 जोड़ 2 जोड़ 3, और इस सब को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 12। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 12। और वो कहाँ पर है, यहाँ पर। हमारा उत्तर विकल्प कौन सा सही है, सी। A car covers 200 meter distance in 10 seconds. A train covers 300 meter distance in 18 seconds. Whose speed is more and how much? प्रश्न कहता है कि एक कार 200 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करती है और एक ट्रेन 300 मीटर की दूरी 18 सेकंड में तय करती है। तो बताओ किसकी स्पीड, किसकी चाल अधिक है और कितना, यानी कि वो कितना अधिक है और किसकी चाल अधिक है, ट्रेन की अथवा कार की। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए। इस प्रश्न को हल करने से पहले हमें जानना होगा कि चाल या स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय। ये सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो कार की स्पीड क्या होगी, अब कार द्वारा तय दूरी कितनी है, 200 मीटर। तो हमने लिख दिया 200 मीटर। और उसने समय कितना लिया था इस दूरी को तय करने में, 10 सेकंड का। तो हमने लिख दिया बट्टे में 10। तो अब अगर 200 को 10 से काटोगे तो कितना आएगा, 20, यानी कि कार की स्पीड क्या है, 20 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह से हम ट्रेन की भी स्पीड निकाल लेंगे। ट्रेन कितनी दूरी तय करती है, 300 मीटर। तो लिख दिया हमने 300 मीटर। और समय कितना लेती है ये, 18 सेकंड। तो लिख दिया 18 सेकंड। तो इसको काटोगे 2 से तो आएगा नीचे में 9, ऊपर में 150, यानी कि ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 150/9 मीटर पर सेकंड। अब बताओ किसकी स्पीड अधिक होगी। अगर ये 180 होता तो 20 को 9 से गुना करने पर 180 होता है, यानी कि अगर यहाँ पर 150 की जगह 180 होता तो ट्रेन और कार की स्पीड बराबर होती। लेकिन ये 180 नहीं है, 150 है। तो स्पष्ट है कि किसकी स्पीड अधिक है, कार की स्पीड अधिक है। तो इसलिए हमने लिख दिया कि कार की स्पीड ट्रेन की स्पीड से अधिक है, बड़ी है। अब कितनी बड़ी है, तो कार की स्पीड में से हम क्या करेंगे, ट्रेन की स्पीड को घटा लेंगे। तो 20 में से हमने क्या किया, 150/9 को घटाया। इसकी क्रिया करोगे तो 20 को 9 से गुना करो, 180 आएगा। और उसमें से ये माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन डाल दो और ये 150 को घटा लो। तो 180 घटे 150/9 यानी 30/9। अब 3 से ऊपर नीचे काटोगे तो आएगा 10/3। अर्थात कार की स्पीड अधिक है और कितनी अधिक है, 10/3 अधिक है। इसीलिए हमारा उत्तर क्या होगा, ए। ABCD is a rectangle whose dimensions are 15 centimeter into 8 centimeter. 4 squares of side 2 centimeter each and another square whose side is 3 centimeter each have been cut from the rectangle as shown in the figure. Find the area of the dotted portion. यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेडेड पोर्शन। ठीक है, शेडेड पोर्शन का हमें एरिया फाइंड करना है। तो पहले हम प्रश्न को समझ लें। ABCD क्या है, एक रेक्टेंगल है। एक रेक्टेंगल है ABCD जिसके डायमेंशंस क्या हैं, यानी कि ये 15 सेंटीमीटर लंबा है और 8 सेंटीमीटर ये क्या है, चौड़ा है। अब कह रहा है कि इसमें से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले 4 स्क्वायर्स, 1 2 3 4, ये 4 स्क्वायर्स जो हैं वो काट लिए गए हैं
इस रेक्टेंगल में से, ठीक है, और एक 3 सेंटीमीटर वाला भुजा स्क्वायर इसके बीच से काट लिया गया है। अब जो बचा हुआ शेडेड पोर्शन है उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यही हमारा प्रश्न है। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं, ए 104 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी 95 सेंटीमीटर स्क्वायर और डी 92 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस रेक्टेंगल का एरिया निकालते हैं। इस रेक्टेंगल का, इस आयत का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी लंबाई क्या है 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर। तो आप रेक्टेंगल का क्षेत्रफल, इसका सूत्र आप जानते होंगे, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 15 गुने 8 बराबर 120 वर्ग सेंटीमीटर या 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये पूरा क्षेत्रफल कितना है 120 वर्ग सेंटीमीटर। अब एक स्क्वायर, ये एक स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होगा आपको पता है, क्या होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, और प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 4 स्क्वायर का क्या होगा 4 गुने 1 स्क्वायर का क्षेत्रफल, यानी कि इन चारों ही वर्गों का क्षेत्रफल क्या होगा 4 गुने 1 वर्ग का क्षेत्रफल। तो वो हमने लिख लिया 4 गुने, और 1 वर्ग का क्षेत्रफल कितना है भुजा स्क्वायर, यानी कि 2 गुने 2। तो अब इसको गुना करोगे 4 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 4 गुने 4 बराबर 16 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि इन चारों वर्गों का क्षेत्रफल कितना होगा 16 वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं हम इस बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल निकालते हैं, जिसकी एक भुजा है 3 सेंटीमीटर। तो बीच वाले वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 3 गुने 3, चूंकि एक ही वर्ग है तो 3 गुने 3 यानी कि 9 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये पांचों ही वर्गों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो जोड़ लेते हैं ऊपर वाले 4 का, यानी इस कॉर्नर वाले 4 का और बीच वाले 1 का। तो ऊपर वाले 4 वर्गों का क्या था 16 वर्ग सेंटीमीटर और बीच वाले का क्या था 9 वर्ग सेंटीमीटर। दोनों को जोड़ लिया तो कितना हो गया 25 वर्ग सेंटीमीटर। अब इस पूरे आयत के क्षेत्रफल में से ये जो व्हाइट वर्ग आप देख रहे हो उजला वर्ग, ये 5 इसको घटा लेंगे तो ये शेडेड पार्ट जो है, ये छायांकित हिस्सा जो इस आयत का है वो हमें मिल जाएगा उसका क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, पूरा क्षेत्रफल कितना था 120 वर्ग सेंटीमीटर और उसमें से घटा लिया इन 5 वर्गों का क्षेत्रफल, तो घटा लिया 25, ये 5 का हमने जोड़ के निकाला था। तो 120 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 95 वर्ग सेंटीमीटर। अर्थात इस शेडेड पार्ट का, ये छायांकित हिस्से का क्षेत्रफल कितना होगा 95 वर्ग सेंटीमीटर। और वो आपके किस उत्तर विकल्प में है, यहाँ पर है सी में, तो आपका उत्तर हुआ सी।